हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लंबे क्लासेस। हम बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो है टेरिडोफाइटा में संवहन तंत्र। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं इसको। स्टिल शब्द ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है स्तंभ। स्तंभ मूल का वह केंद्रीय भाग होता है जो संवहनी ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम से निर्मित होता है। स्टील की सबसे बाहरी सतह परिरंभ होती है, जो अंतस्त्वचा द्वारा घिरी रहती है। परिरंभ मृदुतकी कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक अथवा बहुपर्तीय होता है। यह जाइलम तथा फ्लोएम को घेरे रहती है। जाइलम तथा फ्लोएम युक्त स्टील में मृदुतकी अथवा दृढ़ोतकी मज्जा उपस्थित अथवा अनुपस्थित हो सकती है। अब जो स्टील होती है ना, वो 6 प्रकार के होते हैं। स्टील को हम रम्बी कहते हैं। ओके, कौन कौन सी होती है 6 प्रकार की स्टील? फर्स्ट होती है प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, सोलिनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील एंड लास्ट 6th होती है पॉली स्टील। तो चलिए इनका आगे वर्णन देखते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील क्या होता है? इस प्रकार के रम में जाइलम केंद्र में रहता है तथा चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। जाइलम इसमें ठोस रिंग के रूप में उपस्थित होता है। ये दिख रहा है आपको प्रोटो स्टील है। इसके केंद्र में क्या है? जाइलम, और ये ठोस रिंग में है तथा ये इसके चारों ओर फ्लोएम द्वारा घिरा हुआ है। ये प्रोटो स्टील में केंद्रीय मज्जा अनुपस्थित होती है। जैफरी के अनुसार ये सबसे साधारण तथा सरल प्रकार की स्टील होती है, जो टेरिडोफाइट के तरुण बीजाणुद्भिद अवस्था में भी उपस्थित रहती है। लाइकोपोडियम तथा स्लेजिनेला आदि की प्रौढ़ अवस्था में भी दिखाई देती है। प्रोटो स्टील निम्न 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो हैप्लोस्टीलिक प्रोटो स्टील, दूसरी होती है एक्टिनोस्टीलिक प्रोटो स्टील। तो चलिए ये देखते हैं। प्रोटो स्टील है, प्रोटो स्टील का केंद्र में भाग है वो है जाइलम। इस जाइलम के चारों ओर है फ्लोएम। फ्लोएम के बाहर एंडोडर्मिस दे रखा है। उसके बाहर क्या है? कोर्टेक्स वल्कुट। ये पैरासाइकिल हो गई इसकी, और ये फ्लोएम हो गया। अब आगे इनके भाग। फर्स्ट हैप्लो स्टीलिक प्रोटो स्टील का वर्णन देखते हैं। इसमें जाइलम एक केंद्रीय ठोस भाग अथवा रिंग बनाता है, जो सकेंद्रित फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। यह लाइगोडियम तथा स्लेजिनेला क्रोसियाना में उपस्थित रहती है। सेकंड आता है एक्टिनोस्टीलिक प्रोटो स्टील। इसमें जाइलम अरीय भुजाओं के रूप में रहता है तथा फ्लोएम सकेंद्रीय नहीं होता है। जाइलम की 2 भुजाओं के बीच में फ्लोएम पृथक समूह में जाइलम के साथ एकांतरित रूप से उपस्थित रहता है, जैसे लाइकोपोडियम, स्ट्रेटम व साइलोटम आदि। अब ये जो एक्टिनोस्टीलिक प्रोटो स्टील होता है वो कैसे होता है? ये बीच में इसके जाइलम आ गया, और ये जो छोटे छोटे दे रखे इसमें फ्लोएम है तथा इसके चारों ओर एंडोडर्मिस दे रखी है, और ये यहाँ पर वल्कुट आ गया, और ये पैरासाइकिल हो गई। ओके, एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोजाइलम समूह विभिन्न आकार में टूटकर अलग होने से निम्न प्रकार का हो सकता है। ए प्लेक्टोस्टीलिक एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील का ठोस केंद्रीय जाइलम भुजाओं सहित अनेक प्लेट्स अथवा बैंड रूपी पालियों में बंटकर प्लेक्टोस्टील बनाता है। यह पालियां अथवा बैंड एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम के स्तंभ में पाई जाती हैं। बी मिश्रित प्रोटो स्टील। जाइलम समूह तथा फ्लोएम एक दूसरे के साथ समान रूप से पूरे स्टील में बिखरे रहते हैं। इसमें मज्जा अनुपस्थित होती है। लाइकोपोडियम सरनुअम के स्तंभ की स्टील मज्जा रहित मिश्रित प्रोटो स्टील कहलाती है। सी है मिश्रित प्रोटो स्टील मज्जा युक्त। यह मिक्स्ड प्रोटो स्टील का ही रूपांतरित रूप है, जिसमें जाइलम के बिखरे हुए छोटे छोटे समूहों के साथ पतली भित्तियां, मृदुतकीय कोशिकाएं भी उपस्थित रहती हैं, जैसे ग्लिकनिया, डाइकोटोमा आदि। अब ये ड्रो देखिए आप, ये है प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील में क्या था? ये प्लेट्स व बैंड की तरह एकांतर क्रम में बटी रहती हैं, दिख रहा है आपको इसमें। इसके चारों तरफ क्या है? एंडोडर्मिस है, ये इसका जाइलम हो गया। यहाँ पैरासाइकिल है, ये वल्कुट हो गई, ये इसमें फ्लोएम हो गए। ओके, सेकंड है मिश्रित प्रोटो स्टील। मिश्रित प्रोटो स्टील में क्या है? ये यहाँ पर बीच में इसके क्या हो गया? फ्लोएम। ये इसके जाइलम है, ये पैरासाइकिल हो गई, ये वल्कुट हो गया, और ये एंडोडर्मिस। ये हो गया मिश्रित प्रोटो स्टील। अब सेकंड साइफोनो स्टील। यह प्रोटो स्टील से विकसित होता है, जिसमें केंद्रीय जाइलम ठोस कोर अथवा रिंग न होकर खोखली रिंग के रूप में उपस्थित होता है। इसमें ठोस रिंग न होकर क्या होती है? खोखली रिंग होती है।
इस स्टील के केंद्र में मृदुत्व की मज्जा उपस्थित रहती है। जेफरी ने पत्ती व शाखा अंतराल के अनुसार साइफोन स्टील को दो भागों में बांटा है। एक तो है क्लैडो साइफोनिक साइफोन स्टील, ये सूक्ष्म पर्णिल पादपों में पाए जाते हैं, इसमें पर्ण अंतराल अनुपस्थित होते हैं। सेकंड है फिलोसाइफोनिक साइफोन स्टील, इसमें पत्ती तथा शाखा अंतराल दोनों पाए जाते हैं। साइफोन स्टील प्रोटोस्टील से विकसित होती है, इस बारे में दो मत प्रचलित हैं, इंटरस्टीलर मज्जा का उद्गम और एक्स्ट्रास्टीलर मज्जा का उद्गम। अब इंटरस्टीलर मज्जा का उद्गम कैसे होता है? इसके अनुसार प्रोटोस्टील के जाइलम ऊतक का कुछ केंद्रीय भाग मृदुता की कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने से केंद्र में मज्जा उत्पन्न होती है, जिससे प्रोटोस्टील की ठोस जाइलम रिंग खोखली रिंग में बदलकर साइफोन स्टील बनाती है। अब एक्स्ट्रास्टीलर मज्जा का उद्गम कैसे होता है? इसके अनुसार साइफोन स्टील में उपस्थित मृदुता की कोशिकाओं का उद्गम वल्कुट से होता है। प्रोटोस्टील के बाहर स्थित वल्कुट की मृदुता की कोशिकाएं स्टील के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तथा मज्जा युक्त जाइलम बनाती हैं। साइफोनो स्टील निम्न तीन प्रकार की होती हैं, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, यूस्टीलिक साइफोनो स्टील। ये ड्रॉ है साइफोनो स्टील का, इसमें ए और बी दोनों ड्रॉ को आप गौर से देखिए। जो ए ड्रॉ है इसमें आपको सिर्फ आउटर पार्ट दिखाई देंगे, लेकिन ड्रॉ बी में इसके आउटर पार्ट के साथ साथ इसके इनर पार्ट भी होंगे। ऊपर आप देखिए दोनों की वल्कुट दिखाई दे रही हैं, लेकिन पार्ट ए की आउटर एंडोडर्म्स है, आउटर पेरिसाइकिल है, आउटर फ्लोएम है, पिथ सेम है ही, जाइलम दोनों में सेम है ही। लेकिन जो पार्ट ड्रॉ बी है उसकी आउटर एंडोडर्म्स, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर फ्लोएम के साथ साथ इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्म्स और वल्कुट तो है ही इन दोनों में। ओके। थर्ड है हमारा सोलेनो स्टील, यह साइफोनो स्टील से रूपांतरित होकर बनती है, जो जगह जगह पर पर्ण अंतराल द्वारा छिद्रित रहती है। सोलिनो स्टील एक्टोफ्लोइक या एम्फीफ्लोइक हो सकती है, यह टेरोप्सिडा की जातियों में उपस्थित होती है। ये देखिए ड्रॉ सोलेनो स्टील का है, इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी ड्रॉ दे रखे हैं, इसमें भी वही सेम होगा, ये दोनों में कॉर्टेक्स सेम है। ये आउटर पेरिसाइकिल हो गई, आउटर फ्लोएम हो गया, ये दोनों का जाइलम सेम हो गया, ये लीफ ट्रेस है, ये लीफ गैप आ गया इधर, ये आउटर एंडोडर्म्स हो गया, ये उसी प्रकार सेम आउटर एंडोडर्म्स, और नीचे इनमें इनर फ्लोएम आ जाएगा, इनर एंडोडर्म्स आ जाएगा, इनर पेरिसाइकिल आ जाएगा। ओके, ये हो गया सेलेनो स्टील। फोर्थ है डिक्टियो स्टील। साइफोनो स्टील में जब एक से अधिक पर्ण अंतराल उपस्थित होते हैं तो वह डिक्टियो स्टील कहलाती है, जिसके केंद्र में मज्जा उपस्थित रहती है। प्रत्येक संवहन भाग मैरी स्टील कहलाता है। मैरी स्टील प्रोटोस्टीलक होती है, यह पेलिया रोटुंडिफोलिया में उपस्थित होती है। डिक्टियो स्टील का ड्रॉ आप देख सकते हैं, आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये लीफ ट्रेस आ गया, ये इसका जाइलम हो गया, ये यहाँ पर फ्लोएम है ही, ये लीफ गैप है, और ये क्या बना ली इसने, मैरी स्टील। ओके। फिफ्थ आता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसमें अलग अलग एक से अधिक एक नियमित वलय में स्थित होती है, एक अथवा तीन रिंग में व्यवस्थित हो सकती है। ये आपको इसका ड्रॉ दिखाई दे रहा है, ऊपर एपिडर्मिस आ गया, नीचे इसके ग्राउंड टिश्यूज आ गए, और ये तीनों क्या दे रखे, स्टील दे रखी है, इसकी ये स्तंभ हो गया। सिक्स्थ एंड लास्ट है पोली स्टील। पोली स्टील क्या होता है? अब यह स्लेजिनेला के स्तंभ में पाई जाती है। इसमें एक ही स्तंभ में एक से अधिक स्टील अथवा रंभ पाए जाते हैं। इनकी संख्या 3 से 16 तक हो सकती है। प्रत्येक रंभ अपनी निजी अंतस्त्वचा द्वारा घिरा रहता है। ये इसका ड्रॉ है, वो आप इसके ड्रॉ में देख सकते हैं। ये तो इसकी स्टील हो गई, तीनों स्टील है, लेकिन ये क्या है इसका, ये वल्कुट आ गया, ये मेटाजाइलम हो गया, और ये एपिडर्मिस हो गई, एंड ये यहाँ पे इनके बीच में एयर स्पेस आ गया, ये प्रोटोजाइलम है इसके अंदर।